हम तो इनके जिक्र इनकी बात करना पसंद नहीं करते इनकी, क्योंकि इनके जो बात है, इनकी जो एक लोगों में अलग तरीके का जो माहौल बन चुका है, तो आप देखना कि इनका खत्म सब कुछ, इनका भविष्य कुछ भी नहीं है। ये किसानों के साथ से हमेशा से कांग्रेस ने एक अलग खेल खेला है, चाहे वो सत्ता में रही है तब भी और सत्ता में नहीं रही है तब भी। अब वो किसानों को फिर से बहला फुसला के एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती है। और जो समझदार किसान जितने भी हैं, वो सबको पता है। हरियाणा देखिए कि 24 फसलों पे एमएसपी हरियाणा में दी जाती है, और पूरे देश के किसान हैं जो उनको किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया। और अलग अलग, चाहे क्या है, सब्सिडी की बात हो, अलग अलग उस चीजों पे मैं तो ये कहूंगा कि जो किसान हमारे बड़े समझदार हैं। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत से बनी है। ऐसे केंद्र में भी, उससे पहले केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। मैं तो ये कहूंगा कि किसान समझदार हैं, और ये बहला फुसला कुछ लोगों को ऐसे इकट्ठा करते हैं और अराजकता का दंगे दंगे का माहौल करते हैं। और पूरे देश में कहीं भी किसी भी तरीके की दिखते हैं तो कांग्रेस सोचती है कि देश में किस तरीके से आग लगे, और उसका काम कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। तो एक और प्रदूषण वाले मामले में जो है लगातार राजनीति हो रही है। अब कल आज फिर एक उसका अपना क्या इसका बजरंग पुनिया का बयान आया है कि आपके ऊपर उन्होंने कहा है कि योगेश्वर दत्त तो जो है टीआरपी और सुर्खियों बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। नहीं, मैं तो कोई बयानबाजी करता ही नहीं, मतलब सोचे में हम तो अपने अकेडमी चलाते हैं, जैसी भी समाज सेवा होती है, राजनीति वो करते हैं। और टीआरपी किसका नाम लिया करेंगे? हमें किसी का नाम की जरूरत ही नहीं। जो हमारी पहचान है, कुश्ती से, हमारी खेल से हमारी पहचान है, वो हमें बहुत पहले मिल चुकी है। तो ये तो मतलब एक अनसमझ और बेवकूफ वाली बात है इनकी। और हम जहाँ भी वो कोई बात होती है तो एक तर्क के साथ हम बात करते हैं, और बिना तर्क की और बेवजह की बातें और 200 लोगों को झूठ बहकाने के, लोगों को भड़काने की बातें हम नहीं करते। पूरे देश के खिलाड़ियों में जो इन्होंने एक अलग तरह का माहौल पिछले साल बनाया, और देख चुके हैं कि तीसरी बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कि इनका कोई भी जो झूठा प्रोपगंडा था, जो अलग अलग तरीके से किसी के नाम पे लिखते हैं, तो वो सारा अभी पूरे हरियाणा पूरे देश के सामने है। और जो आरोपों की बात है वो तो कोर्ट में है, वो जो कोर्ट का सब फैसला होगा सबको मानना पड़ेगा। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, और जो अगर नहीं होगा तो बरी हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई योगेश्वर दत्त भी कोई अलग से मेडल लेके नहीं आए। देखिए मेडल मेडल सत्तारूढ़ इलाहाबाद में भी जो है प्रदूषण पर आरोप लगाए हैं। देखिए मेडल कोई भी लोग लेके नहीं आता। मेडल सभी देश के लिए लेके आते हैं, और ना कोई भी मेडल की बात करता कि भाई मैं मेडल ले गया हूँ, मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ ना, हम इतने बड़े खिलाड़ी हैं। और आप इनका बात करने की से तो अपने खुद की छवि खराब होती है। हम तो इनके जिक्र इनकी बात करना पसंद नहीं करते इनकी, क्योंकि इनके जो बात है, इनकी जो एक लोगों में अलग तरीके का जो माहौल बन चुका है, तो आप देखना कि इनका खत्म सब कुछ, इनका भविष्य कुछ भी नहीं है। ये इस तरह की बातें करेंगे, लोगों को बहकाएंगे, कांग्रेस का भविष्य खत्म है। जिस तरीके से पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो गया, ऐसे ही जिस तरीके से लोगों को बहका के बात हो किसानों की और खिलाड़ियों की, जो सबको एक भड़काने का काम करते हैं, तो इनका भविष्य कुछ भी नहीं है। ये बस ये लड़ाई कराना, दंगे कराना जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश के किसान हैं, जवान हैं, खिलाड़ी हैं, बड़े समझदार हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। बात हरियाणा की आती है, तो हरियाणा में जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बच्चे नौकरी लगे हैं, तो एक अलग माहौल। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, जो बच्चे मेरिट पे लगे हैं, जो पढ़ लिख के मेहनत करके लगे हैं, तो वो आपको सच्चाई वो बताएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं। और बात रही किसानों की, तो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, उसके लिए हमेशा हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी पिछले 10 साल से काम करती आ रही है। पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे प्रकरण में यही है कि किसान कैसे आगे बढ़े। हरियाणा की बात करते हैं तो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी थे, जिन्होंने हर तरीके से एक पारदर्शिता बरती, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी की बात हो, चाहे किसानी की बात हो। अभी नाग सिंह सैनी जी ने जो जवानी तीसरी बार शपथ लेते ही जो 24,000 नौकरी देना काम किया है, और उससे अलग किसानों की बात है, खिलाड़ियों की बात है। मैं तो ये कहूंगा कि हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए किस तरीके से आगे बढ़े, वो हर खिलाड़ी आगे कैसे बढ़े, किसान आगे कैसे बढ़े, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम है भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और यही है कि तीसरी पूरे देश में इनकी आज एक जो लहर चली है भारतीय जनता पार्टी की, आप महाराष्ट्र में देखिए, सरकार एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, प्रचंड बहुमत से। तो ये लोगों का प्यार ही है, लोगों का विश्वास है, और इसीलिए है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप पता लगता है अगर कोई अच्छा है तो उसको कैसे लेके आते हैं। तो इस बार आप देखिए पूरे देश में और एक भारतीय जनता पार्टी माहौल बना हुआ है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।